हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, ये मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी दिए हुए हैं। पहला पार्ट में कह रहे हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कौन बताएगा? सेम लाइन पर है। सेम लाइन, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। तो सॉल्यूशन ऑफ फॉर पार्ट ए, इन द पार्ट ए कोलिनियर्स मींस ऑल पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो एक लाइन है करते हैं ये, और इसमें ए बी एंड सी, देयर आर 3 पॉइंट्स हियर। एक पॉइंट ए दिया हुआ जनाब -1 -6, एक पॉइंट बी दिया हुआ है 3 -12, और एक पॉइंट दिया हुआ सी जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है k,6। आपको के निकालना है, लेकिन ये बताएं भाई कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट और ऑल आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस सेम लाइन पर पॉइंट लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स? Gradients of coordinate points are the same. राइट, तो नोट लिख लें यहाँ पे कि ग्रेडियंट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर सेम। Note, there is a note here, gradient of collinear points are same. When you are saying that gradients of collinear points are same, it means we can say AB equals to gradient of BC. क्या ख्याल है? जी M of AB equals to M of AC, or you can say M of BC. Am I right? जी Yes. Find out gradient of AB. What is the formula of gradient? एक तो rise upon run होता है, एक 2 point formula होता है। y2 minus y1 over x2 minus x1. वेरी गुड, ग्रेट। तो ठीक है भाई, ए और बी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ए एंड बी की मदद से हम लोग निकाल रहे हैं जनाब ग्रेडियंट। तो वी कैन से -12, ओके, -12। ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो y2, this is y2, y2 minus y1 -12 -6 divided by x2 minus x1, 3 minus -1 equals to m of bc। तो ग्रेडियंट ऑफ bc फाइंड करेंगे हम लोग जनाब। ग्रेडियंट ऑफ b टू c, इसमें भी वो ले लेंगे आप जनाब y2 x2 y1 और x1, 6 -12 और k -3। ये k के बाद कॉमा है, इट इज नॉट 1, दिस कॉमा, k के बाद कॉमा, ठीक है ना? जी हाँ जी। तो यस, आपको फाइंड आउट हो गया भाई इसमें आराम से। -12 + 6 divided by 3 + 1, 6 + 12 k -3। बात समझ में आ रही है रूप या नहीं? अरूप, अली, आपको तो समझ में आ गई ना बात नहीं? जी रूप ने जो लेट ज्वाइन किया था, और तो क्या चलेगा? 72 - 18 क्या हो जाएगा भाई नीना? 72 minus 18 हो जाएगा 54. 54, तो 54/-6, -6, हाँ, k को -6 आएगा, नॉट -6, -6। So now it will be -9, huh? जी
आगे बात समझ में आपको? कर लिया तो बताइएगा। ओके, इन पार्ट बी को देख लेते हैं, फिर हम उसको डायग्राम बना लेते हैं। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, डायग्राम बनाते हैं भाई। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, पार्ट बी करने जा रहे हैं हम लोग। और वो कह रहे हैं भाई एक ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी means this is 90 degree here. What are the coordinates of A, B and C? तो ए का कोऑर्डिनेट -1, -6, -1, -6 है। B का बताइए। 3, -12, -12। जी, C का क्या था? -9, 6, -9, 6। Okay. Since you know AB and AC are perpendicular to each other, yes. क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर उनका ग्रेडियंट क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइंस से ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। Okay, or you can say, since AB and AC are perpendicular, since AB and AC are perpendicular, no? बिल्कुल, नेगेटिव रेसिप्रोकल भी यू कैन से। और आप अच्छा के का चलाइए भाई, के चाहिए था ना हमें। जी, हम तो लोगों में आपने यहाँ आपने गलत बताया, तो गलत तो नहीं बताया आपने। ए का पॉइंट है -1, -6, बी का 3, -12 है, सी का K, 6 है। जी, लेकिन हम लोगों ने के ढूंढ लिया। नहीं नहीं, ये पार्ट बी है, कंटिन्यू नहीं है ना, तो हमें तो के दो कंडीशन में के निकालना है ना। अच्छा, मैं दिखाऊं आपको, देखें। के निकालना है ना, हमें दो कंडीशन है यहाँ पे। देयर आर टू कंडीशंस। उसको यूज नहीं करना, यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ कंडीशन वर्ड होता है ना, कंडीशन कंडीशन है। अगर एक सिचुएशन ये है, सिचुएशन वन, के ए अच्छा, बी एंड ए सी आर कोलिनियर, एंड सेकंड सिचुएशन इज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। जी, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब क्या है सिचुएशन, राइट, सिंस ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर की और मैंने आपको बताया था ना कि एम ऑफ ए बी टाइम्स एम ऑफ ए सी इक्वल्स टू -1, याद आया? अभी जी, बताया था, राइट। ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालने में x1, this is y1, this is x2, this is y2. So now gradient of AB will be -12 -6 divided by 3 -1 multiplied by AC. Oh, ये x2 है ना, x2 3 -1 x3 -1, सॉरी, ए टू सी का ग्रेडियंट चाहिए ना, तो ए टू सी तो ये रहना, अब आपको ए और सी का चाहिए। अब ए और सी की बात कर रहे हैं हम, तो ए और सी के लिए ए और सी के लिए ग्रेडियंट ए और सी का फाइंड करने जा रहे हैं। तो दिस इज x1 या y2, x2 y2 कहते हैं, x2 y2 x1 y1 -6 -6 y2 -y1 और x2 -x1 -1 -k इक्वल्स टू माइनस, गॉट इट। जी, देखिए गलती तो नहीं है कहीं, देख लें भाई। -12 + 6 divided by 3 + 1 by -12 or -1 -k equals to -1. 6 -12 is -6 divided by 4 times -12 on -1 -k equals to -1. 12 6
सर आपने ग्रेडियंट ए बी टाइम्स ग्रेडियंट बी सी करा है ढूंढने के लिए। नहीं, ए बी टाइम्स ए सी, क्योंकि अच्छा ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है ना, अच्छा है ना। देखिए लाइन डायग्राम में भी देखें, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। देख लें, ये लिख लिया आपने या लिख रही है अभी? जी मैंने लिख लिया। लिख लिया आपने, तो यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही। जी कैलकुलेशन से जल्दी, 4 टाइम्स ऑफ -1 माइनस ए इक्वल्स टू -1, 72 अपॉन 72 ओवर -4 -4 ए इक्वल्स टू -1 टाइम्स -4 4 half that equals to 72 minus 4 square is what? 72 minus 4 is 68. जी 68 upon 4. कितना हो गया भाई? 17 equal to 7. आगे बात समझ में? जी सर